Hi friend, I am Aniket Malik. Today we are discussing the topic material science. फर्स्ट लेक्चर में हम स्टडी कर चुके थे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में। अब आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल टी डायग्राम यानी टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जिसकी लिमिटेशन थी आयरन कार्बन डायग्राम की लिमिटेशन ये थी कि ये डायग्राम हमें क्या बताता है, टेल्स अबाउट टेम्परेचर, केवल और केवल ये टेम्परेचर के बारे में बताता था। ट्रांसफॉर्मेशन इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम, ये सिर्फ हमें टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता था और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन, टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता था। इसलिए अब हम इसमें क्या होगी, हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन किस टाइम कूलिंग होगी, कितने टाइम में होगी, तो ये ट्रिपल टी डायग्राम उस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका नाम है टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन, ये रिप्रेजेंट करेगा रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर। मतलब रिलेशन उनके बीच में जो स्टार्ट होंगे और एंड होंगे, उनके बीच में माइक्रोस्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, पियर लाइट बनेगी, कोर्स बनेगी, फाइन बनेगी, मार्टेनसाइट बनेगी, उन सब के बीच में क्या करता है, रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। अब हमारा टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को बेसिक सीखते हैं, बेसिक पढ़ते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। ये हमारा टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन रेट के बीच में डायग्राम है। मीन टेम्परेचर में हमारा क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन मीन टेम्परेचर पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले हमारा सबसे स्टार्टिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, हमारा स्टार्ट प्रोसेस हो जाएगा और फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा, अब हमारा ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये इसके ऊपर ये मीन टेम्परेचर है, इसके बाद ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। ये इसमें प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। ये हमारा यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा और फाइनल क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब हमारा ये इसके मिडिल में होगा, ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस पहले स्टार्ट होगा वो पहले ही क्या हो जाएगा, प्रोसेस हमारा फिनिश हो जाएगा। यानी ये प्रोसेस यहाँ से कूलिंग स्टार्ट हुई तो वो सबसे फर्स्ट ही क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगा प्रोसेस। इसमें कूलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, ये पहले ही फिनिश हो जाएगी। ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ये इसके बाद, मतलब जो जहाँ से सबसे पहले ये, और फिर इसी के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, हमारा कार्बन आए वो सॉरी ट्रिपल टी डायग्राम बनेगा। ये टाइम और टेम्परेचर के बीच में डायग्राम है और फिर इसके बाद में ये हमारा क्या होगा, एक एक कर्व बनेगा। सिमिलरली नीचे जो स्टार्टिंग पहले होगी वो फिनिश क्या हो जाएगा हमारा, हाँ पहले ही फिनिश हो जाएगा। स्टार्टिंग पहले तो फिनिश भी हमारा पहले हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेट होगी। अब हमारा क्या होगा, जो एट जिस स्टार्टिंग टाइम पे हमारा क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, हमें क्या मिलेगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट होगी वो क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमें क्या मिलेगी, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट, मतलब इस टाइम पे स्टार्ट हुआ। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेट एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब इसमें क्या होता है, ऑन कूलिंग ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन के दौरान हमारा क्या होगा, अगर हमारी क्या होगी, अगर ये हमारी क्या होगी, फास्ट कूलिंग होगी तो हमें क्या मिलेगी, न्यूक्लियर फॉर्मेशन मिलेगी। यानी फास्ट कूलिंग होगी, फास्ट कूलिंग क्या होगी, कम समय में हमारी क्या हो जाएगी, फास्ट कूलिंग हो जाएगी। हमें क्या मिलेगी, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगी। फाइन क्या मिलेगी, हमें ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगी, हमें फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगी। अगर हमारी क्या होगी, टेम्परेचर क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा। अगर अब हमारी कूलिंग क्या होती, ज्यादा टाइम में होगी, तब हमारी क्या होगी, ग्रोथ फॉर्मेशन होगी। तब हमारी क्या होगी, टेम्परेचर धीरे 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 डिक्रीज हो गई। तो फास्ट कूलिंग होगी, टेम्परेचर एकदम से डिक्रीज हो गया। अब हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ धीरे 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 हमारा क्या होगा, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा और टाइम क्या होगा, कंज्यूमिंग होगा। यानी ज्यादा टाइम लगेगा, तब हमारी क्या होगी, ग्रोथ फॉर्मेशन होती है। जैसे ये प्रोसेस क्या हुआ हमारा फास्ट कूलिंग से हुआ, तब हमारा क्या होगा, जैसे फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा और धीरे 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 हमारी कूलिंग हुई, उससे क्या होती है, हमारी ग्रोथ फॉर्मेशन होती है। ये न्यूक्लियर फॉर्मेशन होगी, ये हमारी ग्रोथ फॉर्मेशन होगी।
इसमें क्या होगा, अगर हमारी ग्रोथ फॉर्मेशन कब होता है, अगर हमारा टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तब हमारा क्या होगा, ग्रोथ फॉर्मेशन होगी। अगर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, तब हमारी क्या होती है, न्यूक्लियर फॉर्मेशन होती है। यानी न्यूक्लिएशन रेट इज डोमिनेट एट लो टेम्परेचर और ग्रोथ रेट इज डोमिनेट क्या होती है, हाई टेम्परेचर पर होती है। ये हमारा क्या है, वन हमारा स्टेबल लिक्विड है। ये दोनों क्या है, हमारे डायग्राम है। हम क्या बोलते हैं, टीडी डायग्राम को हम कौन सा डायग्राम भी बोलते हैं, सी कर्व भी बोलते हैं। इसे हम सी कर्व के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है, सी टाइप की शेप होती है। अब इसमें सी शेप में क्या होगा, ये हमारा स्टेबल लिक्विड होगा और ये हमारा, हमने दो कर्व ले लिए। फर्स्ट डायग्राम में मैंने बताया था कि कैसे हम यूज करते हैं। अब हमने क्या ले लिए, टू कर्व। अब हमारा क्या होगा, ये हमारा स्टेबल लिक्विड होगा, ये अनस्टेबल लिक्विड होगा। अब हमारा क्या होगा, प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हुआ। ये कितना होगा, इसमें जो टाइम कंज्यूम होगा इस प्रोसेस में ज्यादा होगा। जब अगर हमारा ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा तो क्या होगी, हमारी स्लोवेस्ट कूलिंग होगी। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो तब हमारी क्या होगी, स्लो कूलिंग होगी। अगर स्लो कूलिंग होती है तो हमें क्या मिलेगा, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगी। अब हमारा स्टेबल और अनस्टेबल, जैसे हमने कूलिंग स्टार्ट की, ये टेम्परेचर ज्यादा था, धीरे 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 हमारा क्या हुआ, डाउन हुआ टेम्परेचर। यहाँ से क्या हुआ, हमारा प्रोसेस, कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और इस कूलिंग में कितना टाइम लगा, इस कूलिंग में ज्यादा टाइम लगा। और सेकंड प्रोसेस में हमारा, सॉरी ये सेकंड प्रोसेस है, ये वाला सेकंड प्रोसेस में हमारा क्या लगा, कम टाइम लगा कूलिंग होने में। तो अगर हमारा ज्यादा टाइम लगा तो स्लो कूलिंग हुई। ये हमारी क्यों, ज्यादा फास्ट नहीं, मीडियम कूलिंग बोल सकते हैं। ये स्लो कूलिंग हुई, स्लो कूलिंग में हमें कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर मिलते हैं। अगर हमारी स्लो कूलिंग होगी तो हमें कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगी। अगर हमारी क्या होगी, सेकंड हमारी क्या होगी, ये हमारी, सॉरी, ये हमारी क्या होगी, कुछ फास्ट कूलिंग होगी, इससे कुछ फास्ट होगी, तब हमारी क्या मिलेगी, ये हमारी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगी। इसमें क्या मिलेगी, हमें फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगी। और ये हमारी फाइन कूलिंग बोले जाएगी। ये हमारा क्या होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड होगा। अब हमारा अनस्टेबल लिक्विड हो, सॉरी, अब हमारी वेरी फास्ट कूलिंग होती है, ये हमारी क्या होगी, वेरी फास्ट कूलिंग होगी। इस कूलिंग को हम क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग बोलते हैं। जो फास्ट कूलिंग होती है उसे क्वेंचिंग बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलेंगे, सुपर कोल्ड लिक्विड बोलेंगे। अगर हमारी ग्रोथ फॉर्मेशन होती है तो ग्रोथ फॉर्मेशन हमारी क्या होगी, हाई टेम्परेचर पर होती है। अगर हमारी न्यूक्लियर फॉर्मेशन हमारी क्या होती है, डोमिनेट होती है, लो टेम्परेचर पर होगी। न्यूक्लियर फॉर्मेशन हमारी लो टेम्परेचर होगी। अब हमारी क्या होती है, जो हमने बताया कि क्विंचिंग, यानी वेरी फास्ट जब हम कूलिंग करते हैं तो वो क्या होता है, मटेरियल हमारा सुपर कूल्ड हो जाता है। यानी लिक्विड क्या होगा, लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता हमारा। अगर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे मेटल है वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, विस्कोसिटी की वजह से वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा, वो हमारा, सॉरी, जो क्वेंचिंग होती है उसमें सुपर कूल्ड बोला जाता है। क्वेंचिंग क्या होगी हमारी, सुपर कूल्ड होती है, वेरी फास्ट होती है। वेरी, जो क्वेंचिंग होगी, वेरी फास्ट प्रोसेस होता है कूलिंग का। इसमें क्या होगा, अगर हमारा लिक्विड क्या होगा, लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। लिक्विड का टेम्परेचर इतना ज्यादा डिक्रीज होता है कि वो कन्वर्ट नहीं हो पाता सॉलिड में। विस्कोसिटी की वजह से वो सिमिलर क्या हो जाता है, सॉलिड के लिक्विड। विस्कोसिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है उसकी मटेरियल की, वो सिमिलर क्या लगता है, सॉलिड के। इसमें क्या होती है, वेरी हाई विस्कोसिटी होती है। लिक्विड क्या नहीं होता, कन्वर्ट सॉलिड में। इतनी कम टेम्परेचर होने के कारण इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और विस्कोसिटी क्या होगी, सिमिलर टू हमारे सॉलिड के इक्वल होगी। अब हमारा ये ट्रिपल टी डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या होगा, अगर हमारी क्या होगी, स्लो कूलिंग होगी,
ये क्या होगी एससी। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगी, स्लो कूलिंग होगी। ये स्टेबल गामा ऑस्टेनाइट है और ये हमारा अनस्टेबल गामा आयरन है, यानी ये भी ऑस्टेनाइट ही है, अनस्टेबल ऑस्टेनाइट बोल सकते हैं। अब हमारा क्या होगा, ये टेम्परेचर टाइम का क्या है हमारा डिफरेंस है, कितना टाइम लगे, सॉरी टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये प्रोसेस क्या होगा, एनीलिंग प्रोसेस होता है। एनीलिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है, स्लो कूलिंग प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या यूज करते हैं, फर्नेस यूज करते हैं। स्लो कूलिंग प्रोसेस होगा एनीलिंग, और इसमें हम फर्नेस यूज करते हैं। और इसमें हमारी क्या होती है, जो स्लो कूलिंग होती है तो हमें क्या बताया था, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर मिलती है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर या पियर लाइट स्ट्रक्चर मिलती है, पियर लाइट स्ट्रक्चर मिलेगी। अब हमारा सेकंड प्रोसेस क्या होगा, ये हमारा क्या होता है, फास्ट कूलिंग होती है। इसमें क्या होगी हमारी फास्ट, ये स्टार्टिंग टाइम है, ये फिनिश टाइम है कूलिंग का, स्टार्टिंग और फिनिश। यहाँ पे क्या होगी हमारी फास्ट कूलिंग होगी। फास्ट कूलिंग होती है तो हमारी क्या मिलेगी, फाइन स्ट्रक्चर मिलेगी। और ये हमारा क्या होगा, ऑस्टेनाइट प्लस पियर लाइट होगा, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर में। अब अनस्टेबल गामा आयरन, वेरी फास्ट कूलिंग क्या होती है, क्वेंचिंग बोलते हैं। जब हमारी क्या होगी, वेरी फास्ट कूलिंग होगी, यहाँ से मार्टेनसाइट प्रोसेस स्टार्ट होगा और फाइनली हमें क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे मार्टेनसाइट प्रोसेस मिलता है। और इसके बीच में हमें क्या मिलेगा, ऑस्टेनाइट मिलता है और मार्टेनसाइट मिलता है। और ये वेरी हार्ड एंड ब्रिटिल होता है। ये क्या होगा हमारा गामा प्लस मार्टेनसाइट, क्या होगा हमारा मार्टेनसाइट वेरी हार्ड और ब्रिटिल होगा। इसके लिए हम क्या होते हैं, टेम्परिंग की रिक्वायर्ड होती है। ये यूज किया जाता है ग्लास वगैरह जैसे स्ट्रक्चर में, हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब हमारी क्या होगी, इसमें फॉर्मेशन क्या होगा, अगर सी अपोन में ये हमारा कोई क्रिस्टल लैटिस है, ये ए इक्वल नहीं होता, ये ग्रेटर होता है। अगर हमारा इक्वल होगा तो सी अपोन में इक्वल होता है, तब हमारा क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। और ये हमारा क्या होता है, मार्टेनसाइट इंटरस्टेटियल सॉलिड सॉल्यूशन होता है हमारा। अगर हमारा सी अपोन में ग्रेटर देन क्या होगा, 1 से, तब हमारी कौन सी प्रोसेस होगा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। और ये हमारा डिफ्यूजन लेस प्रोसेस होता है। कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म, टेट्रागोनल करेगा और डिफ्यूजन लेस प्रोसेस होगा हमारा। यहाँ से हमारा क्या, मार्टेनसाइट डायरेक्टली हमारा क्या होता है, क्वेंचिंग से डायरेक्टली मार्टेनसाइट में कन्वर्ट नहीं होता। फर्स्टली हमारा गामा प्लस मार्टेनसाइट, तो जो बचा हुआ ऑस्टेनाइट है उसको कन्वर्ट करने के लिए मार्टेनसाइट में हम टेम्परिंग वगैरह, हम कुछ प्रोसेस यूज करते हैं जिससे हम कंप्लीटली कन्वर्जन करते हैं मार्टेनसाइट में। और मार्टेनसाइट क्या होता है, इंटरस्टेरियल सॉलिड सॉल्यूशन होता है। और ये हमारा डिफ्यूजन लेस है और टेट्रागोनल, इसमें हमें स्ट्रक्चर मिलती है। अब हमने पढ़ा था कि ये हमारी सबसे इस साइड क्या होते हैं, फास्ट कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, ये टाइम है। अगर हम इस साइड को बढ़ते हैं, अगर हम क्या होते हैं मूव इस साइड को होंगे तो हमारी फास्ट कूलिंग होगी। अगर हम इस साइड को बढ़ते चले जाते हैं तो हमारी क्या होती है, स्लो कूलिंग होगी। अब हमारी ये वाली है, ये हमारी क्या होगी, स्लो कूलिंग होगी। इसे हम फर्नेस कूल बोलते हैं। और ये हमारी कौन सी होती है, एनीलिंग होती है। और हमारी कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी, कोर्स पियर लाइट स्ट्रक्चर मिलेगी। अब हमारी सेकंड में क्या बोलते हैं हम, एयर कूल होते हैं। एयर कूल कौन सी होती है हमारी, नॉर्मलाइजिंग होती है। ये हमारी कुछ क्या होगी, फास्ट कूलिंग होती है। और तब हमारी स्ट्रक्चर मिलेगी फाइन पियर लाइट मिलेगी। ये हमारा एनीलिंग हो गया, ये हमारा नॉर्मलाइजिंग हो गया। अब हमारी क्या होगी, इसके बाद कूलिंग होती है, ये ओस टेम्पर बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे ओस टेम्पर होती है जब हमारा ऑस्टेनाइट कन्वर्ट कहीं में होगा, ओस टेम्पर में होगा। और जो स्ट्रक्चर बनती है वो अपर बेनाइट बनती है। ये वाली लिखी ना, ओस टेम्पर होगी और हमारी क्या बनेगी, स्ट्रक्चर अपर बेनाइट की फॉर्म होती है। ये वाली स्ट्रक्चर हमारी क्या होगी, लोअर बेनाइट होती है। ये अपर बेनाइट होगी, ये लोअर बेनाइट होगी। अगर ऑस्टेनाइट को हम क्या होगी, अनस्टेबल ऑस्टेनाइट है, ये कन्वर्ट कहीं में होगा, मार्टेनसाइट में होगा। वेरी फास्ट कूलिंग होगी, इसमें क्या होगी, वाटर वगैरह क्वेंच वगैरह करते हैं, ये कंप्लीटली क्या होता है, वाटर क्वेंच में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, मार्टेनसाइट में होगा। हमारी क्या होगी, ये मार टेम्पर हो गया, ये ऑयल क्वेंच हो गया, ये ऑयल कूलिंग है। यानी फर्नेस कूल सबसे स्लो होती है, फिर एयर कूल होता है, फिर ओस टेम्पर, मार्टेनसाइट, फिर ऑयल क्वेंच एंड वाटर क्वेंच होगा।
ये हमारा डायग्राम है, इसमें क्या होगी, एनीलिंग होगी, फिर हमारा नॉर्मलाइजिंग होता है, ऑयल क्वेंच होता है, और ये हमारा वाटर कूल्ड होता है। वाटर कूल्ड में हमारा कंप्लीटली कन्वर्जन हो जाता है मार्टेनसाइट में। ऑयल क्या हो गया, ऑयल में भी हमारा क्या होता है, अगर हम ऑयल कूल भी करते हैं तब भी हमारी कौन सी स्ट्रक्चर बन जाती है मार्टेनसाइट। अगर वाटर कूल भी करेंगे, ऑयल कूल भी करेंगे, तब भी हमारे मार्टेनसाइट में कन्वर्जन होता है। एनीलिंग में नहीं हो पाता, एनीलिंग में कोर्स पियरलाइट बनेगी, नॉर्मलाइजिंग में फाइन पियरलाइट बनेगी। उसके बाद हमारा और भी प्रोसेस होता है, जैसे मार्टेनसाइट, बेनाइट, ये हमारी कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पे बेनाइट बनेगी। कोर्स हो गए सरफेस जनरल ट्रेंड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ, हम किस टाइप का हीट ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं। थैंक यू so much for watching my video. Please like and subscribe my channel.